हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को नाको चने चबवा दिए हैं, यानी कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Five of Swords, Ace of Swords, Eight of Wands, Knight of Pentacle, the Moon, King of Rods, Justice, the High Priestess, Four of Swords, Page of Rods और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को नाकू चने चपवा दिए, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा था, आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अचानक ही सब चीजें बिगड़ गई। आपको ऐसा लगा जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे विवाद में फंस गए जहां से निकल पाना उनके बस की बात नहीं। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों की लाइफ इस समय एक भंवर में फंसी हुई है। आप अचानक एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला बहुत स्पिरिचुअल है, ब्लैक मैजिक करना भी जानती है, तंत्र मंत्र भी हो सकता है कि पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ये महिला बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नजर आ रही है, आपके पर्सन की बहुत क्लोज नजर आ रही है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस महिला के बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। अब ये कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने कुछ बातें इस महिला के साथ या इस पर्सन के साथ डिस्कस की जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि अचानक ही आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हो गए।
अपने बारे में सोचने लगे, दिमाग से चलने लगे। जब कोई इंसान दिमाग से चलता है तो वो अपना रिलेशन खो देता है, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना है, उसमें दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन ने दिल से ज़्यादा दिमाग लगाया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कुछ इस तरह की बातें भरी गई कि आपके पर्सन चीज़ों को जज नहीं कर पाए और इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजन ले डाले जो आप दोनों के रिलेशन के लिए घातक सिद्ध हुए। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दिमाग पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान प्यार में दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब वो नफ़ा और की बात सोचता है, नुकसान और फ़ायदे की बात सोचता है। और जब इंसान फ़ायदा और नुकसान देखने लगे तो वो रिलेशन ज़्यादा कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके पर्सन पर कुछ ऐसी एक्टिविटी वर्क कर रही थी कि आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए और एक ऐसा निर्णय ले बैठे जिसकी वजह से आज थर्ड पार्टी ने उनको नाको चने चबवा दिए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत कठिन परिस्थितियों से सरवाइव कर रहे हैं। आपके पर्सन जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे उसमें से कुछ भी उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा, इसके लिए एक एक कदम बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन जो थे उनके ऊपर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी चार्ज थी कि आपके पर्सन उसी तरह से काम करने लगे जैसे थर्ड पार्टी उन्हें करवाती गई। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचने लगे और थर्ड पार्टी ने एक एक करके उनसे वो सब चीज़ें करवाई जिसकी वजह से उनके जो ज़्यादा शुभचिंतक थे वो उनकी लाइफ से दूर हो गए। जब अच्छे लोग लाइफ से चले जाते हैं और बुरे लोगों का साया मंडराने लगता है तो इंसान का जीवन दुभर हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन का जीवन जो दुभर होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सन को नाको चने चबवा दिए थर्ड पार्टी ने, क्योंकि अब आपके पर्सन को समझाने वाला, उनके साथ आगे बढ़ने वाला कोई मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से आगे सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को इस समय हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में ब्लैक एनर्जी आती है तो और उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और जब उसके साइड इफेक्ट होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले रिलेशन खत्म होता है, उसके बाद फाइनेंस चला जाता है और अचानक हेल्थ के ऊपर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन का रिलेशन तो उसी दिन टूट गया जिस दिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, और उसके बाद फाइनेंस इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी ने खर्च करवाया कि आपके पर्सन के पास ना आज फाइनेंस है और ना ही रिलेशन, और वो सारी चीज़ें उनकी हेल्थ पर आती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक का असर होता है या जब साइड इफेक्ट शुरू होते हैं तो हेल्थ खराब होती है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, वो एक लंबी बीमारी का शिकार हो गए हैं, अंदर ही अंदर वो कुड़ रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि जब कोई इंसान खुद ही बहुत बड़ी गलती कर देता है या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है तब वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, अपनी बात को किसी के आगे रख नहीं पाता। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि आपके पर्सन इस समय तौबा कर चुके हैं, थर्ड पार्टी ने उनके नाको चने चबवा दिए हैं, जितना भी उनको वो परेशान कर सकते हैं उतना आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इस समय कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। ये इंसान आज जो भी करना चाहे उसमें इसे करा नहीं जा रहा, क्योंकि इसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक्सीडेंटल इशू भी नजर आ रही है, यानी कि कुछ तो आपके पर्सन के साथ एक के बाद एक गलत होना उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन आपके पर्सन ने आपके फेवर में डिसीजन न लेके थर्ड पार्टी के फेवर में डिसीजन लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मिलने वाली है एक गुड न्यूज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस समय आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला कर पाए, आपके पर्सन के ऊपर जो भी एनर्जी जिसने भी चार्ज की आपके पर्सन उसको जान पाए, आपके पर्सन सही डिसीजन लें। आप ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लें, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन एक ऐसा डिसीजन लें और किसी और के
बहकावे में आकर कोई डिसीजन लें और अपनी लाइफ की लंका लगा दें। इसलिए इस समय आपके लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो और आपके पर्सन सही डिसीजन ले पाएं। इस समय आपके लिए गुड न्यूज़ यही हो सकती है। और अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी केयर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी केयर आपने अपने पर्सन को दी, इतना आपके पर्सन को कहीं से भी नहीं मिला। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आज आपके पर्सन को संभालने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। उस समय आपके पर्सन आपको ओवर पॉजेसिव समझते थे। उन्हें लगता था कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो हर इंसान जिसको प्यार करता है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद आप वही कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने इसको ओवर थिंकिंग और ओवर बर्डन समझा और आपके पर्सन स्वतंत्र होना चाहते थे। आज वही स्वतंत्रता उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है। आज आपके पर्सन को आपकी केयर, आपका प्यार, आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आ रही है। और ऐसा होता है, जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं हमें उसकी कीमत का पता नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। अगर मैं कहूँ कि कई बार वो चीज़ें हम पास रहकर नहीं सीख पाते जो हमें दूरी सिखा देती है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में सोचे बिना अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन इस समय पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुके हैं, उनके पास जितना भी फाइनेंस था वो भी अब उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने हाथों से सब कुछ गंवा बैठे हैं। उन्होंने हर चीज़ थर्ड पार्टी के हाथों में सौंप दी, क्योंकि वो उनके सामने बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनकी यही अच्छाई उनके लिए गले की हड्डी बन गई। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं तो उस पावर का मिसयूज़ होता ही है। तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन की नासमझी का या जितना फेथ उन्होंने उनके ऊपर किया उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पार्टी के हाथ में, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने हिसाब से नचा रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक घुटन महसूस कर रहे हैं और अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आकर अपनी कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी आप तक लौटने के अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आज उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से आपके सामने आए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, और बदले में आप आज उनके साथ अगर बात भी करें तो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आपको सब चीज़ों को क्लियर कर सकें। जितना परेशान आपके पर्सन ने आपको किया उससे कई गुना ज़्यादा आज आपके पर्सन मुझे परेशान नजर आ रहे हैं और आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग वाइब को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स जो है आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज बहुत परेशान है और आज नहीं तो कल उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा, आपसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये इंसान आपसे ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करता तब तक इस इंसान को भी जो है वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस इंसान ने प्यार में किसी को धोखा दिया। मैं आपको कई बार एक चीज़ बोलती हूँ कि आप किसी को कितना भी किसी भी चीज़ में धोखा दे दें, यूनिवर्स आपको माफ़ करती है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार में धोखा दे दें तो यूनिवर्स आपको माफ़ नहीं करती। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया। आपने जितना किया बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आप जो डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, और जितना आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया आपका ट्रस्ट टूटा। उसके बाद भी आपने अपने पर्सन से बेहद प्यार किया। आप यूनिवर्स से भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन सही रास्ते पर चले, उन्हें सही और गलत की पहचान हो। और जब यूनिवर्स ये देखती है कि सामने वाला देता ही चला जा रहा है और लेने वाले को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, वो कुछ भी जस्टिस नहीं कर रहा, तब यूनिवर्स को जस्टिस करना पड़ता है। और अगर इस रीडिंग में
और अगर इस रीडिंग में पेज ऑफ वॉर्ड्स के साथ जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और यही आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ इस समय हो सकती है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपके पर्सन बहुत ईगोइटिक पर्सन है, उनके अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने हमेशा अपनी चलाई, उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। अपनी बातों को आपके ऊपर उन्होंने डाला और जब उनको थर्ड पार्टी मिली तो उन्होंने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपने बहुत सर्वाइव किया, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले, इसलिए अब आपको भी किसी भी बात पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता और आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास आने का उनके पास मुंह नहीं है। इसलिए आपके पर्सन आपके पास आएंगे, इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है मून का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपके पर्सन को आपके सामने आना ही पड़ेगा। आपके पास आए बिना इस इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, लेकिन आने में कितना टाइम लगेगा, किस तरह से ये इंसान अपने आप को आपके तक आने के लिए प्रिपेयर करेगा, ये सोचने वाली बात है। यानी कि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें होंगी लेकिन वो डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। और अगर मून का कार्ड इस रीडिंग में आया है और जस्टिस के कार्ड के साथ आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन आज नहीं तो कल आपके बारे में सोचेंगे और आपके पास ही आएंगे, क्योंकि जब तक वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तब तक वो इसी तरह से परेशान रहेंगे। थर्ड पार्टी उन्हें इसी तरह से नाको चने चबवाती रहेगी, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से अलग कर दिया और जिसके साथ रहने का फैसला किया वो इंसान इतना डोमिनेटिंग है कि आपके पर्सन खुद भी समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने ये गलती कैसे की। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, थोड़ा टाइम वो जरूर लेंगे, क्योंकि जिस तरह का बिहेव उन्होंने आपके साथ किया है तो उसको ठीक करने में उनको टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन दिल छोड़कर दिमाग से सोचने लगे और यही सोच उनको ले डूबी। आपके पर्सन आज बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने प्यार में दिमाग लगाया और प्यार में दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से जब ब्लैक मैजिक होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आपके पर्सन को आज हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आपके पर्सन के पास आज फाइनेंस भी नहीं है। आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़ कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम मुसीबत में हमेशा उसे ही याद करते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है। दूसरी तरफ यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, इसलिए इस इंसान को आपसे वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि आखिर आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया। आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अपनाने की सजा आपके पर्सन को मिल चुकी है। आपके पर्सन आज खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें नाको चने चबवा दिए हैं। आपके पर्सन लौटना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं, और आपके पर्सन को आपके पास लौटना ही होगा, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।